नमस्कार साथियों। और मैं अभी बिहार करंट अफेयर्स जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। और ये बीपीएससी 67 हो या कोई और हो, उन सब के लिए ये काफ़ी बढ़िया रहेगा ये। तो ये इसी बार का है, 2023 का है। और यहाँ से बाहर करंट अफेयर्स जो है ना, बिहार से रिलेटेड जो है उसको पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। और जो एक्स्ट्रा होगा ना, वो मैं अपने नोटबुक के जरिए फिर आप लोगों से शेयर करूँगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? जीरादेई में हुआ था। सिवान डिस्ट्रिक्ट में जीरादेई है। मुरली भड़ावा में जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था राजकुमार शुक्ल का, जो कि किसान नेता थे। 5 नवंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर एथलेटिक सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? देखिए, ये 26वीं जो थी ना, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में होगा ये। बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो ये हैं सहरसा की। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, कीर्तिराज ने जीता है 6 स्वर्ण पदक। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बिहार की मधुबनी ज़िले से इनका जो है संबंध है, मधुबनी ज़िले की रहने वाली हैं। बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो लोजपा का ये 22वां स्थापना दिवस था। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? देखिए, बिहार से गौरव चौहान को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वैशाली के हैं। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये किया है बिहार ने। एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? शुभम कुमार को। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? 9 पदक अपने नाम किया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? ये की है नालंदा में। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? 26 नवंबर को। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 13 कलाकारों का। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से संबंधित है? तो वह वैशाली से। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? तो टोटल जो है ना, 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को इसमें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से गुजरेगी? ये 7 जिलों से गुजरेगी। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा? ये विश्व में माता सीता की सबसे लंबी ऊंची प्रतिमा होगी। तो ये होगा सीतामढ़ी में। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? गौरव चौहान का। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहलगांव बिजली संयंत्र को। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो ये दिलाया है कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है उसने।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किया गया था 2017 में। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? सोनी कुमारी ने जीता। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो उन्होंने कर दिया है 25%। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो बिहार में होगा। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है ना, वो शुरुआत हुआ था 8 नवंबर 2020 को। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये किया है बिहार ने। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? गया में किया गया। ये हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? नाजिया परवीन को। और एक चीज़ और याद रखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? लेवल 5 में रखा गया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB द्वारा 7 नवंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर है जो पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो यह है कटिहार। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमार ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? 17 वर्षों के बाद ये किया गया है। इससे पहले 17 वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये 17 वर्ष के में किया गया है, 17वें वर्ष में। हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ। कौन सा राज्य सरकार राज्य की विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो ये कर रही है बिहार सरकार। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है? तो ये आया है बेगूसराय। श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु, जिसमें पुरुष महिला शामिल है, प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? 5 पदक किए अपने नाम। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो 7.35 करोड़ रुपये। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो 1 नवंबर 2022 को टाइगर सफारी में ये होगा कि उस क्षेत्र में लोग घूम फिर पाएंगे। हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो यह है सिवान के। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित जिला कौन है? तो यह है पूर्णिया। और शहर कौन सा है? तो कटिहार। हाल ही में टेंडर के अनुसार PM गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूसा में किया जाएगा। ये नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले के मूल निवासी हैं? तो ये हैं सहरसा के। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 224.19 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट
स्थापित किया जाएगा? रोहतास में किया जाएगा। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? याशिता सिंह का चयन किया गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना से के कितने प्रोफेसर हैं? 12 प्रोफेसर हैं टोटल। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? तो ये थी 120वीं जयंती। लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 12वीं बार लगातार चुने गए ये। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया है। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है? तो T105 के नाम से इसकी पहचान हुई है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 11.40% रही। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टेकड़ा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिहार का जीता है, स्वाभाविक है। अभी इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हमने देखा था। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? तो यह है जमुई की। 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। किस तिथि पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो सिताब दियारा में। जयप्रकाश नारायण का जन्म भी हुआ था सिताब दियारा में। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? 2 मेडल। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो ये बन गया है जहानाबाद। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.4% की वृद्धि हुई है। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था उनका जन्म। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 50% उनको सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? तो सारण के थे रामचंद्र मांझी, कलाकार थे ये। हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो ये गोपालगंज के हैं। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो बिहार के हैं पंकज त्रिपाठी, इनको बनाया है चुनाव आयोग ने। तो बिहार के इसलिए खास हो जाता है। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोपालगंज के हैं गोल्ड मेडलिस्ट शशि पांडे। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया है? तो राजन महतो ने। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो रबर डैम बनाया है गया में फल्गु नदी पर। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी के हैं ये। देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? पहली। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। हाल ही में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को बिहार यानी पटना जू ले जाने की मंजूरी दी गई है? तो टोटल 36 जानवर आएंगे बिहार में। और काफ़ी पिंजरे जो है खाली हैं, तो उनमें उम्मीद है कि अब जानवर देखने को मिलेंगे।
तो 36 जानवर जो है लाए जाएंगे जोहान्सबर्ग से। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? निहारिका कुमारी का। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 20 शिक्षक को दिया गया ये। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो गुफरान है और अररिया के निवासी। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी को। बिहार के हैं पंकज त्रिपाठी। अभी उनके बारे में हमने थोड़ा और भी देखा था कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चुनाव आयोग द्वारा। केरल के कालीकाट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और एवं 5 कांस्य पदक जीता है। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? 54 बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो गया में इन्होंने प्रवेश किया था। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। हाल ही में आयोजित बिहार स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? पटना ने जीता इसको। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? इन्हीं की पोती है ऐश्वर्या राय, जिनका इशू चल रहा है थोड़ा सा तेज प्रताप यादव के साथ। वो 10वें मुख्यमंत्री थे बिहार के दारोगा राय। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो वो रहा है किशनगंज। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए निशी कुमारी को भी और सौरभ सुमन दोनों को। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ये कैमूर में है करकट। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो एक दिया है भागलपुर में और एक कटिहार में। हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये किया है शिक्षा बोर्ड ने। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? यह है पटना से। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? ये करेगी बांका व जमुई में। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो लखनदेई को। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्णलीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विभा लाल को। बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो 11 में दिया जा रहा है। 11 जिलों के किसानों को। ये सब उत्तर बिहार के हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? देवेश चंद्र ठाकुर। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पटना ने। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो गया में इन्होंने विष्णुपद मंदिर में प्रवेश किया था। तो ये भी देखिए रिपीटेशन है। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी, है ना। ये ध्यान देने के वाला क्वेश्चन है। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है?
तो कृषि विभाग की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो राजीव राज की पेंटिंग को। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्णिया में। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? तो ये आया है बक्सर। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये खोली गई है भागलपुर में। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण में है ये मामला। ये अभी फिलहाल ये जो मामला है ना चनपटिया, ये चंपारण इसको कह लीजिए, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 5 डेसिमल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना को मिला। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है? तो ये होगा 50,000 रुपये का अनुदान। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो यह है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत हो रहा है ऐसा। बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो भूषण कुमार महतो ने। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अरुण अग्रवाल को। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह समाज सुधार अभियान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है बिहार ने। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जितने प्रश्न हैं ना, इन प्रश्नों का एक बढ़िया समुच्चय है जो आपको 68वीं बीपीएससी में पूरा एकदम से सफलता दिला देगा और एग्ज़ाम में भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये 68वीं बीपीएससी के लिए ये बहुत खास है। आगे देखते हैं। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो नालंदा में होगा ये। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया रोहतास में। बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा ये आईटी सिटी। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो 6 छात्रों का हुआ चयन। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? ऋतिक आनंद का। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो यह है राजगीर में। हाल ही में बिहार के पुनरौदा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस जिला में स्थित है? यह बिहार के ये है ना, ये बिहार है। ये मामला यहाँ पर ये बिहार है। बिहार के किस जिला में स्थित है? ये है सीतामढ़ी में। सीमामढ़ी लिखा हुआ है, सीतामढ़ी है ये दरअसल। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है धुइन को। देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो सेशन तो इसको लाइक कर दीजिए। ऐसे भी रिपीटिशन के लिए है तो इसमें 4 मत ढूंढिए। मैं बहुत ज़्यादा जोक वोक चार्मिंग वगैरह वाला कुछ बोलूँगा नहीं। ये जो मेरा सेशन है इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि जो एकदम दूर दराज के लोग भी हैं ना, उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहटा में, फतुहा में और रक्सौल में। हाल ही में आई पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो ये हैं अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, ये दोनों ही हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो ये की गई है बक्सर में। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो यह है मुजफ्फरपुर में।
हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो मैथिली के थे ये, इनका निधन हुआ है। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? ये किया गया था बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशंस। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वैशाली में। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो ये किया गया है पटना विमेंस कॉलेज को। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुनपुन में। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ पर स्थित है? यह है राजगीर में। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? गया में किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई थी? यह है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? ये नीचे से दूसरा है, ये एकदम नीचे से स्थान किया है बिहार ने। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? ये किया जाएगा दरभंगा में। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? 25वां। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। सब मंत्रियों की लिस्ट भी हम लोग देखेंगे एक बार। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? 12,563 करोड़ रुपए। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? ये पहला राज्य होगा। बिहार के किस जिले में कोसी नदी का पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सुपौल में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये किया है रक्सौल में। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है प्रमोद भगत को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है? ब्रजकिशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? ये पुष्टि की है जमुई में। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उनको मिलेगा 33%। वहाँ पर उनको, यहाँ मिलेगा उनको 33% उनको आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? 26 को मिला है ये पुरस्कार। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा एम्स पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सुनैना सिंह को। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा सबलपुर नाम के टापू पर। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमीर सुबहानी को। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? अनीता गुप्ता को प्रदान किया गया। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनिमल थ्योरम को सुलझाया है? ये सुलझाया है प्रोफेसर RN सिंह ने। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसको मिला है स्वर्ण पदक। बिहार ने अभी भी स्वर्ण पदक जीता है, तो ये क्या खास खबर जो है बन जाता है। आगे देखते हैं हम लोग।
बिहार में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह 17वां। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बोधगया में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो 7 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री ने इनको दिया पुलिस पदक। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? विभा रानी को। हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो कैमूर में। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? जहानाबाद में। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 300 करोड़ रुपए जो है इसके तहत खर्च किए जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है? तो ये बनाया है अभिजीत ने। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह है इमरजेंसी बटन। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो यह है पटना जंक्शन। देश भर में काम के लिए स्वदेश जाने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा। हाल ही में बिहार के रामपुर चौड़म थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? यह अरवल में। हाल ही में हुई राज्य में पहले पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो 202 प्रजाति पाई गई है राज्य में। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो नीरा को। जो तार से उतरता था ना ताड़ी, तो ताड़ी तो बाद में बनता है, पहले वो नीरा ही होता है। पाटलिपुत्र प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार ने किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया म्यूजियम परिसर पटना में। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ये किया गया है पटना में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? ये बने थे 2000 में। तो ये 22 साल से मुख्यमंत्री हैं लगभग। हाल के घोषणानुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो स्कूली छात्र छात्राओं को। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 14 से 16 अप्रैल 2022 को किया गया। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी का पर बिहार के भागलपुर जिले ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है हेमन ट्रॉफी। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 12, टोटल 12। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये 15वां स्थान है। हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड एक्सीलेंस दिया गया है। CEMS का पूरा नाम क्या है? CFMS है, दरअसल ऊपर में गलत लिखा हुआ है। तो यह कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता अस्पताल की स्थापना की जाएगी? तो ये पेप्सिको कंपनी के CSR से किया जाएगा। 2% देना होता है CSR में। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा को। हाल ही में बिहार के पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो टोटल 4 आवंटित किए गए। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो महाराष्ट्र का मॉडल लागू होगा चीनी मिलों में। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 10 लाख का सीड फंड। बिहार के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? शमशाद अशरफ का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? CM साइंस कॉलेज का। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क
किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना में ये बनाया जाएगा। हाल ही में एक योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 90% तक। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2022 तक। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यह 7380.79 वर्ग किलोमीटर। एकदम याद रखेंगे इसको नहीं भूलेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया था? अब वो बंद हो गया है, तो पूर्णिया में खोला गया था। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्था को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये दिया गया है NIT पटना को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो 25 से 30 जुलाई 2022 तक। हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय SME अवार्ड 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये द्वितीय पुरस्कार है। ये की स्थिति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS आपात नंबर 112 का लोकार्पण किया गया। तो 1 जून 2022 को ये फंक्शन में आ गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? मौसम वत्स को। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है, जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी है? ये किया है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने। तो ये सब जो प्रश्न है ना, वो बहुत खास हैं और इसको घोट लेना है। चूँकि ये समय कम है तो मैंने सीधा ही मैगजीन को शो किया है, लेकिन मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा जिसमें स्पेसिफिक होगा। इसको भी आप देखिए और उसको भी देखिएगा। हाल के घोषणा अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों को रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा? तो नरेंद्र मोदी नगर होगा और नीतीश कुमार नगर होगा, दोनों ही होगा। किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है? तो 1 जुलाई 2022 से ऐसा हुआ है। वैसे अभी भी मिल रहा है प्लास्टिक, वो अलग कहानी है इसकी। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 3 सालों तक। किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? तो यह मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? यह है बैंगन की। हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है? तो पश्चिम बंगाल को हराया उसने। हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो यह भिक्षावृत्ति निवारण योजना। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? ये बनाई जाएगी जमुई में। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अतुल प्रसाद को। बिहार में किस शिक्षक का चयन तंजानिया के शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? तो अजीत कुमार प्रभाकर का। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो नाम है इंदु प्रभा सिंह। बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हैं संजय मिश्रा। बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई? 8 जून 2022 को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? तो ये किया है साबित अख्तर ने। राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? तो 5 प्रत्याशी अभी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित हैं? यह है समस्तीपुर से। जो SBI के MD हैं वो हैं समस्तीपुर से। मैं भी समस्तीपुर से हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। वैसे भी तमिलनाडु के मुख्य सचिव भी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार और नितिन गडकरी दोनों ने मिलकर किया था इसका उद्घाटन। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? ये संबंधित है वृक्ष संरक्षण से।
हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है? तो 1738 करोड़ रुपए। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडियन ओपन जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ये जीता है निशा कुमारी ने। मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है पहले स्थान पर। बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा ये। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार सिंह को। हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है पटना में। हाल ही में 88 वर्ष बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत हुई? तो मधुबनी से सहरसा के बीच हुआ ये। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? तो ये किया राकेश कुमार ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? टोटल 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो शिखा गोयल को। बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया? तो बेगूसराय में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया? तो मखाना को किया। रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महिला वर्ग के लिए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? शिवदयाल जी को चुना गया है इसके लिए। बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? पटना में। बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार पुलिस के बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो 12 से 18 वर्ष। पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? 3 मई 2022 को। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो 2850। किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? तो मलेरिया का उन्मूलन किया है बिहार ने। हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पटना को। यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज के वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिले में है? तो देखिए लंगट सिंह है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? राजगीर में। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 78,000 से अधिक जो है तिरंगा फहराया गया। हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है? तो राजन कुमार के नाम पर जारी किया है। हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना का मामला है। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अवार्ड 2017 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला। पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये हो गया भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर को। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज में। किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक की पहल। हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? तो मछली पालन होगा। राज्य में कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो 500 थानों में।
महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो ये 5वां स्थान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 3रा। हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये किया है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? 11 जिलों में। बिहार में तस्करी और बच्चों के पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? तो ये कर रही है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो 1221 रुपये की मात्र बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? ये 3रा स्थान मिला है। बिहार में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? तो ये आया है मुजफ्फरपुर। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार के किस जिला में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो ये है पटना। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? तो ये की है भागलपुर को। किस जिले में के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो यह है पूर्णिया के, इनको राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो दो वंदे भारत मिला है बिहार को, पटना को मिला है दरअसल। हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुखड़ी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। अब ये नहीं रहे उप मुख्यमंत्री। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो सभी जिलों में खोला जाएगा, 38 के 38 जिलों में। बिहार के किस जिला के नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? ये की गई है औरंगाबाद में। बिहार की किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? ये चुना गया है अंजलि यादव को। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? तो मैथिली के थे, उनका निधन हुआ है। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? ये हैं गोपालगंज के। बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है ऋतुराज चौधरी को। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो बिहार शिक्षा परिषद की झांकी को दिया गया है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को। बिहार की सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? 8% का विस्तार हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डेटा सेंटरों की स्थापना की जाएगी? टोटल 8। हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जलकाफल.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो ये मछली का सप्लाई होगा इसमें। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड्स में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसमें बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो टोटल 9 स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा कैमुरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है कैमूर में और रोहतास में। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित पीएसएस किस जिला में शुरू किया गया है? तो ये किया गया पटना में।
बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो ये हो गया है जू सफारी राजगीर में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? देखिए पहली बार कौन सा जुड़ा है, तो ये पहली बार जुड़ा है पटना। हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया? यूट्यूब पे लाइव किया गया। दिल्ली में आयोजित डाइटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आरती सुमन चौधरी को किया गया है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिला में स्थापित किया जाएगा? पश्चिम चंपारण में। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मधेपुरा में। हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो 4 का किया गया। हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? ये परवल का इलाज नहीं, इजाद किया गया है, तो यह है परवल। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है आदित्य कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है? तो ये मिली है नालंदा में। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो ये हुआ है दरभंगा में। बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है भोजपुर में। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 68,300 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो यह है 7%। तो देखिए हम लोग ना छोटे से ब्रेक के बाद फिर इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा लगातार और स्टडी करते रहिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा इसको स्पीड में सुनना चाहिए तो 2x स्पीड पे सुन लीजिए। तो करंट से आपके ना 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे, उसी से आपका रिजल्ट होगा। करंट छोड़कर रिजल्ट नहीं होने वाला। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।